अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक आइडिया लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा। ये आइडिया सीज़न के हवाले से है, यानी कि रमज़ान शरीफ के हवाले से। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, रमज़ान शरीफ में पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में खजूर के साथ रोज़ा इफ्तार किया जाता है और पाकिस्तान में भी तकरीबन 95% 95% लोग खजूर का इस्तेमाल रमज़ान शरीफ में करते हैं। दोस्तों, शबान का महीना स्टार्ट हो चुका है और रमज़ान की आमद है और एक माह के बाद रमज़ान शरीफ इंशाअल्लाह हम जो है वो रोज़े रखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बताता जाऊँ कि खजूरों का बिज़नेस कैसे किया जा सकता है और ये इसका सीज़न कैसे लगाया जा सकता है। दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है। कुछ सीज़न इस तरह के होते हैं कि वो पूरे साल की कमाई के बराबर होते हैं, यानी कि आप पूरा साल एक बिज़नेस करते हैं, और कुछ सीज़न के बिज़नेस ऐसे होते हैं कि वो पूरे साल की कमाई के बराबर आपको कमाई देते हैं। जैसे कि सर्दियों में देसी मुर्गियों का काम है, देसी अंडों का काम है, और इस तरह गर्मियों में अब रमज़ान शरीफ आ रहा है और बहुत सारे काम हैं। तो फिल वक्त मैं आपको खजूरों के बारे में बता रहा हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है। अभी भी एक माह बाकी है, आपके पास टाइम है। अगर आप मार्केट से खजूर ख़रीद लें लो प्राइस पे, अच्छी प्राइस पे, होल सेल रेट पर, आप 40 से 50 हज़ार के दरमियान जो है आप इन्वेस्टमेंट करें और वहाँ खजूर ख़रीद लें मंडी से, और उसके बाद उसे स्टोर करके अपने पास रख लें। और कुछ अरसे के बाद जैसे ही रमज़ान शरीफ शुरू होगा या शुरू होने से 3 से 4 दिन पहले आप उसे मार्केट में लेकर जाएं, तो उसकी प्राइस डबल हो जाएगी और यूँ आपको इंशाल्लाह डबल मुनाफा मिलेगा। दोस्तों, तकरीबन हर बड़े शहर में मंडियाँ मौजूद होती हैं। कराची में मौजूद है, इस्लामाबाद में मौजूद है, रावलपिंडी में मौजूद है, लाहौर में मौजूद है, इस तरह पख्तूनख्वा में, पेशावर में और बलूचिस्तान में, कोयटा में, हर बड़े सूबे में और शहर में मंडियाँ मौजूद होती हैं, जहाँ से हम होल सेल रेट पर खजूरें ख़रीद सकते हैं और उन्हें स्टोर कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह रमज़ान के करीब आप कुछ दुकानदारों के साथ बात करें, मार्केट में अपना आइटम लेकर जाएं और उसे लो प्राइस पर वहाँ पर सेल करें। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि मसलन अभी इस वक्त जो है शबान या रजब के महीने में खजूर जो है वो 150, 140, 180 रुपये किलो बाज़ार में बआसानी मिल रही है होल सेल रेट पर, और तकरीबन परचून रेट पर भी यही रेट है, 200 के करीब है। और यही खजूर जो है जो आम आपको अभी 200 के करीब मिल रही है। ये रमज़ान शरीफ में पहले दूसरे तीसरे रोज़े में या रमज़ान से 3-4 दिन पहले आप देखिएगा, यही खजूर 400 350 रुपये किलो फ़रोख्त होगी। दोस्तों, कहने का मकसद ये नहीं है कि आप भी दूसरे लोगों की तरह रमज़ान शरीफ एक बाबरकत महीना है, आप उसमें रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगाएं और गरीब आवाम को लूटें। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये बिज़नेस है, उस वक़्त पूरे मुल्क के जो रेट्स होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं और आप कम रेट्स पर अगर बेचेंगे तो लोग शक का इज़हार भी करेंगे, पता नहीं ये खजूर कैसी है। तो दोस्तों, इस वक्त आपके पास टाइम है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, इसमें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप चंद कार्टन ख़रीद लें, सैकड़ों के हिसाब से 40-50 हज़ार रुपये के आप कार्टन ख़रीद सकते हैं और उनको सेव कर लें, उनको स्टोर कर लें। ये खजूरें ख़राब नहीं होती हैं और उसके बाद आप उसे मार्केट में सेल करें रमज़ान में या रमज़ान से पहले। अगर रमज़ान के मिड में आप सेल करना शुरू करेंगे तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगी, यानी कि डबल प्रॉफिट पे। दोस्तों, होल सेल के बिज़नेस में पर केजी के हिसाब को नहीं देखा जाता। अगर पर केजी के साथ 5 या 4 पे भी आ रहे होते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है होल सेल के काम में, क्योंकि वहाँ पर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है। यानी कि होल सेल के काम में फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक किलो सेल नहीं करते हैं, एक मन के हिसाब से सेल करते हैं, 2 मन के हिसाब से सेल करते हैं। तो वहाँ पर 5-10 रुपये की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको पर केजी के साथ 50 से 100 और 150 के करीब रकम बच सकती है। अगर आप मन के हिसाब से इसको मार्केट में सेल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। इस बारे में
सोचिएगा, देखिएगा और मार्केट्स में जाकर रेट पता कीजिए, 2-3 लोगों से मशवरा कीजिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, एकदम से खजूरें मत ख़रीदिए, क्योंकि अगर आपको इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नुकसान उठाएँगे, क्योंकि आपकी ख़रीद अच्छी होनी चाहिए। ख़रीद अच्छी होने के लिए आपको मंडी जो है मंडी के वो विज़िट करना पड़ेंगे। वहाँ पर आप जाएँ, उनके रेट देखें और मन के हिसाब से उनके रेट उनसे पूछें, वो आपको रेट बताएंगे। उसके बाद आप मंडी में और डीलर्स के पास भी जाएँ और उनकी डिफरेंस चेक करें। अगर अच्छा डिफरेंस है, कोई आपको उससे लो प्राइस पे अच्छी खजूर दे रहा है, तो वो आप ख़रीद सकते हैं और उससे घर में स्टोर कर सकते हैं। इस वक्त टॉप पर सिंध की जो खजूर है वो टॉप पर जा रही है। कोशिश करें कि सिंध की खजूर आपको मिल जाए। इसके अलावा अगर आपका कोई अजीज़ रिश्तेदार, दोस्त वगैरह बाहर ममालिक, अरब ममालिक में मेरा मतलब है, यानी कि दुबई, सऊदीया, कतर, बहरीन वगैरह में है, तो आप उसके साथ मामला तय कर लें। वहाँ से आप अजवा खजूर मंगवा लें, इंशाल्लाह आपको मुनाफ़ा होगा और आपको इसमें इंशाल्लाह बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। वहाँ से आप खजूरें मंगवाएं। वहाँ से रमज़ान शरीफ में सऊदी अरबिया में मैंने तो देखा था कि काफ़ी मकदार में खजूरें जो हैं वो फ्री में तक़सीम की जाती हैं। अगर फ्री में ना भी मिलें तो वहाँ पर बहुत ही कम प्राइस में अच्छी खजूर मिल जाती है। सिर्फ़ और सिर्फ कार्गो का ख़र्चा आ जाता है, वो किलो के साथ 4-5 रुपये पाकिस्तान भेजने का ख़र्चा आता है, तो ये इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं है। आप वहाँ से अजवा खजूरें, और इसके अलावा वहाँ पर अच्छी क्वालिटी की और भी काफ़ी खजूरें अच्छी प्राइस में मिल जाती हैं, वहाँ से मंगवा कर यहाँ पाकिस्तान में सेल करें। आजकल फ़ेसबुक और इंटरनेट के ज़रिए आप इसकी अच्छी खासी सेल कर सकते हैं। फ़ेसबुक पर एक पेज बनाएँ और उसे प्रमोट करें, मतलब कुछ पैसे फ़ेसबुक को देकर आप वहाँ पर भी अपना अलग से पेज बनाकर अच्छी प्राइस में 1500-1600 रुपये, 2000 रुपये किलो अजवा खजूर आप सेल कर सकते हैं। और इस तरह आप अखबारात में इश्तिहारात दे सकते हैं, रसाइल में इश्तिहारात दे सकते हैं। बड़े बड़े जो स्टोर होते हैं, बेकरीज होती हैं और सुपर माल जो होते हैं, अच्छे खासे जनरल स्टोर होते हैं, वहाँ पर आप जाएँ और अपने जान पहचान वाले लोगों को भी बताएँ। इंशाल्लाह अजवा खजूर का काम भी बहुत है और दूसरी खजूरों का काम भी बहुत ज़्यादा निकलेगा, लेकिन इसके लिए थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और मेहनत की भी ज़रूरत है। इसमें ऑफ़ कोर्स हर काम में मेहनत की ज़रूरत होती है, आपको इसमें थोड़ी बहुत मार्केटिंग करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।